सुबह सुबह मस्तियाँ चेक करें। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, यहाँ पर आप लोगों ने बच्चों की मस्तियाँ देख ली, मस्तियाँ करते हुए देख लिया, चेक कर लिया। इस तरह ये सवेरे सवेरे उठ के इस तरह ये हाल करते हैं। मुझे एक ये बात समझ नहीं आज तक आई कि सवेरे सवेरे माँ ने तो उठना होता है, नमाज़ कुरान पढ़ना होता है, उसके बाद नाश्ता वाश्ता बनाना होता है, बड़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं, वो निभानी होती हैं। लेकिन बच्चों की मुझे आज तक समझ नहीं आई, माएँ तो उठती हैं बेचारियाँ ज़िम्मेदारी निभाने के लिए, तो ये साथ ही उठ के बैठ जाते हैं। इनको भी तभी याद आ जाता है कि मम्मा के साथ हमने उठना है और मम्मा को तंग करना है, और इनको मतलब उसी टाइम पे तंग करना है जब ये बिज़ी हैं। आगे पीछे माशाल्लाह खेलते रहें, जो मर्ज़ी करते रहें, इनको कोई परवाह नहीं होती। तो किस किस के बच्चे ऐसे करते हैं भाई, मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, और दूसरी बात कि यार हम लोग न्यू हैं यूट्यूबर, हमें इतना एक्सपीरियंस तो है नहीं, लेकिन आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। इसलिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल को ज़रूर प्रेस कर दिया करें। जिन लोगों को वीडियो अच्छी नहीं लगती वो बेशक स्किप करके शेयर करके आगे चले जाया करें, बड़ी मेहरबानी होगी उसकी। उसके बाद जी हमने किचन में आ जाना था। ठीक है, मैंने नाश्ता आज बनाना था, और नाश्ते में जी आज बना था चने पराठे, और इसके बाद आलू गोश्त शोरबे वाला, और लस्सी तो आप लोगों को पता है कि वो तो मस्ट है, हर हाल में वो तो बननी है। जब तक आजकल का मौसम गर्मियों का जा रहा है ना, तो आजकल तो इंशाल्लाह गर्मियों में, फुल गर्मियों में या इस तरह के मौसम में लस्सी हमारे लाजमी बनती है। शौक़ से पीते हैं, अहमद भी शौक़ से पी लेते हैं, मैं ख़ुद भी माशाल्लाह शौक़ से पी लेती हूँ। और बच्चे जो है ना, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से पीनी होती है। बड़ा बेटा बड़ी बेटी पी लेते हैं, छोटे अभी इन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं है। चलें जी, यहाँ पर अहमद के लिए ना पराठे शराठे बन गए, बाकी के सब के लिए भी बना रही थी, सब के लिए पराठे बन गए, तैयार हो गए, नाश्ता वाश्ता बन गया था, रेडी कर लिया था। उसके बाद जी मैंने बच्चों को शावर दिलाया। ठीक है, उसके बाद उनको फ्रेश करने के बाद, शावर दिलाने के बाद फिर मैं नाश्ते की तरफ लेके जाती हूँ इनको। ये मेरी डेली की रूटीन है। इनको मैंने पहले शावर दिलाना है, शावर दिलाने के बाद कपड़े चेंज करने हैं, फिर इनको रोटी के ऊपर आके बिठाना होता है। क्योंकि बच्चे रात भर जो है ना, मुझे समझ नहीं आती, मतलब एक अच्छा फील नहीं होता। मैं कहती हूँ सवेरे सवेरे बच्चे शावर ले लेना, सारा दिन थकान नहीं होती, बच्चे फ्रेश महसूस करते हैं अपने आप को ना। तो यहाँ पर मेरा असद अली जो था ना, कभी रोटी खा लेता था, कभी भाग जाता था। वो कह रहा था मम्मा मेरी आयशा, मैं अपनी आयशा को पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। और खाना शाना खा लिया, फारग हो गए, नाश्ता कर लिया। उसके बाद अहमद को मैंने कपड़े शपड़े दे दिए थे, और वो जो है ना रेडी होके जाने लगे थे, क्योंकि भैया आज उन्होंने निकलना था थोड़ा सा लेट। पहले तो सुबह सुबह निकल जाते थे, लेकिन आज लेट गए थे थोड़ा सा। तो बच्चों के काम चेक करना, अब इन बच्चों के दोनों के आप लोग काम चेक करें कि बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह बाप के इतने कोई दीवाने हैं। मैं कहती हूँ माएँ बेचारी सारा दिन संभाल के थक जाती, लेकिन बच्चों को देखो जैसे बाबा नज़र आते हैं तो माओं को भी कोई परवाह नहीं होती, माओं की कोई परवाह नहीं होती। यहाँ पर सुबह सुबह अहमद जा रहे थे, और असद अली मेरा जो था ना वो आगे होके बाय बाय, और स्माइक आयशा जो थी ना वो भी बाय बाय कर रही थी। इनको इतनी कोई मतलब कि अलग सी बच्चों की फीलिंग होती है कि हमारे बाबा घर से जा रहे हैं, तो बड़ा प्यार करते हैं, बड़ा मतलब उनके साथ अटैच होते हैं। और यहाँ पर जी अहमद खैरियत से काम पर चले गए थे, अलविदा कर दिया था। और उसके बाद जो मैंने अपने रूम की सफाई जो है ना वो बाद में करवानी होती है। ठीक है, और यहाँ पर आंटी जो थी ना रूम की सफाई कर रही थी, क्योंकि अहमद थोड़ा लेट गए थे आज। और रूम की सफाई जो थी ना उन्होंने, फिर आंटी ने सारा काम कर लिया था, और रूम की सफाई जो थी ना वो उन्होंने बाद में की थी जब अहमद चले गए थे खैरियत से काम पर। खैर यहाँ पर मेरे रूम की सफाई जो थी ना वो हो रही थी, बल्कि हो गई थी तकरीबन। और झाड़ पोंछ वगैरह भी मैंने बाद में करवाया था, क्योंकि डस्ट मट्टी वगैरह इतनी ज़्यादा कमरे में हो जाती है, मुझे समझ नहीं आती। हालांकि रोज़ साफ़ करवाती हूँ, डेली साफ़ रूम होता है, डेली डस्टिंग होती है, लेकिन फिर भी पता नहीं मट्टी इतनी कहाँ से आ जाती है, कुछ समझ नहीं आती भाई। उसके बाद ये पोछा वाचा जो था ना वो भी आंटी मतलब लगा रही थी, बस तकरीबन अनकरीब सारा काम हो चुका था। और मेरी आदत है कि जब तक आंटी काम करती है ना, मैंने इनके पीछे पीछे और साथ साथ रहना है, ताकि काम अच्छे से हो और साफ़ सुथरा हो। क्योंकि डस्ट कहीं रह जाए, मट्टी रह जाए, या बच्चे फिर वहाँ पे हाथ लगाते हैं। और आजकल मेरी गुड़िया जो है ना वो छोटी है, तो वो तो इस तरह मतलब इतने बच्चे का ये हाल होता है कि जो चीज़ आती है ना हाथ में वो फ़ौरन मुँह में डाल लेते हैं। तो बस इस चीज़ का डर होता है कि इससे बच्चे को चेस्ट इन्फेक्शन और गला जो है ना वो ख़राब हो जाता है।
उसके बाद जी 2 से 3 दिन हो गए थे, मेरे बच्चे जो थे ना वो मुझे फ़रमाइश कर रहे थे, मम्मा हमें कुछ बाहर से खिला दो या हमें बाहर लेके चलो या हमें बाहर से कुछ ऑर्डर करवा दो। फ़ास्ट फूड वगैरह तो इनकी बहुत फ़ेवरेट है, ये बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो मैंने कहा बेटा ना पिज़्ज़ा आएगा, ना ज़िंगर आएगा, ना कुछ ऐसे वैसा फ़ास्ट फूड में से कुछ नहीं मैंने मंगवा के देना। इनसे अलग कुछ आप बताओगे तो मैं मंगवा दूँगी। तो काफ़ी देर तो ख़ैर बच्चे सोच में पड़ गए कि मम्मा हमें कौन सी चीज़ मतलब चटपटी जो है ना हम बताएं जो हमें आप खिलाएंगी। तो मैंने खुद ही फिर फरमाइश की, मैंने कहा बेटा आप लोगों को गोलगप्पे खिलाऊं। तो बच्चे के इतने ज़्यादा एक्साइटेड, इतने ज़्यादा खुश हो गए थे कि मतलब समझ नहीं आ रही थी इनको कि बस फ़ौरी से मिले और फ़ौरी से जो है ना वो हमें मिल जाए और हम खा लें। तो यहाँ पर मैंने फिर अपने लिए और बच्चों के लिए तो नहीं, लेकिन पूरी फैमिली के लिए मैंने मंगवाए थे। मेरी आदत है कि भाई अपने बच्चों के लिए सिर्फ मैं चीज़ नहीं मंगवाती, फिर जब चीज़ लेनी होती है फिर खुली डुली चीज़ लानी होती है, बच्चे भी खाएँ बड़े भी खाएँ, घर की फैमिली मेम्बर सारे जो है ना वो सारे खाएँ। एक डिश मैंने बना कर नीचे भेज दी थी मेरी सास वालों अम्मी वालों को, और दूसरी जो थी ना वो हमने खुद रेडी करके वो खाई थी। और जिस इंसान ने हमें ला के दिए थे ये, मैंने उसको भी एक प्लेट मतलब बनाकर भेजी थी कि ये ले भई आपका हिस्सा, आपका तो हिस्सा पहले बनता है क्योंकि आप इतनी दूर धूप में गए हैं। ये दोपहर का टाइम है, ये दोपहर का टाइम है जब मैं बना रही हूँ इसको, और दोपहर में बच्चों के मतलब खाना शाना कुछ नहीं खाया था बच्चों ने, और ये गोलगप्पे खा के मतलब इन्होंने खूब एंजॉय किया, खूब मस्ती की, और मेरे हाथ का हाल चेक करो। मतलब उसके बाद जी गोलगप्पे वगैरह एंजॉय करने के बाद काफ़ी अच्छा इनका टेस्ट था, बड़ा मज़ा आया यार खाने का। तो उसके बाद जी सारा खिलारा वगैरह बच्चों ने डाला हुआ था, बर्तन शर्तन मैंने समेटे इकट्ठे किए, जाके डस्टिंग वगैरह की, सारे रूम साफ़ किया। दोबारा से मुझे साफ़ करना पड़ा क्योंकि जिस घर में बच्चे होते हैं उस घर में सुबह की सफाई हो ही नहीं सकता कि शाम तक घर साफ़ रहे। इतना गंद, इतना खिलारा, इतना कचरा, दोबारा डस्टिंग, दोबारा झाड़ू, दोबारा बर्तन साफ़, मतलब दिन में पता नहीं 3 से 4 दफ़ा तो समझ लें कि बर्तन जो है ना वो धुल ही जाते हैं, 3 दफ़ा तो मस्ट है। और यहाँ पर जो हमने खाया पिया था ना वो सारे जो है ना बर्तन शर्तन मैं समेट रही थी, सफाई कर रही थी। किचन को मैंने दोबारा क्लीन किया था क्योंकि इसकी जो जितनी भी मतलब कि शेल्फ़ें थी ना बच्चों ने सारी पानी गिरा कर और चटनी गिरा कर गंदी कर दी थी। खैर यहाँ पर मेरी सफाई सफाई जो थी ना वो तकरीबन हो चुकी थी, बर्तन शर्तन मैंने धो लिए थे, सफाई कर दी थी। उसके बाद मेरे आयशा सॉरी मेरी स्माइका और मेरा जो असद अली है ना ये दोनों जाने लगे थे ट्यूशन, और ट्यूशन जाने के लिए मेरा बेटा इतना ज़्यादा एक्साइटेड था, इतना खुश था कि मम्मा मैंने ट्यूशन जाना है। अच्छा मेरी स्माइका कह रही थी कि मम्मा मैंने इसको नहीं लेके जाना, ये वहाँ पे तंग करता है। मैंने कहा नहीं बेटा आप इसको लेके जाओ, ये वहाँ पे पढ़ेगा बैठेगा, इसको हर चीज़ की मतलब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना पहचान होगी। वही जब इनको जब इसका स्कूल में एडमिशन करवाऊँगी ना तो फिर इसको एक मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाएगा कि किस तरह पढ़ना है, किस तरह बैठना है, मैंने क्या करना है क्या नहीं। मैंने कहा इसको लाजमी लेके जाया करो। बच्चे ट्यूशन चले गए थे, उसके बाद आ जाती थी खाने की बारी शाम के, और आज मैं बनाने लगी थी चने। चने मेरे बॉयल हो चुके थे, और मेरी आदत है कि मैं चने को जब बॉयल करती हूँ ना इसके अंदर प्याज लहसुन जो है ना वो सबको डाल देती हूँ और उसको अच्छे तरीके से बॉयल होने देती हूँ। उसके बाद जी मैं मिर्चें वगैरह, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक वगैरह ग्राइंड करने के बाद इसको घी में फ्राई करने के बाद मैंने उसमें चनों में डाल देना होता है। ये आसान और बड़ा सुकून दे मतलब कि एक माहौल के साथ जो है ना चने बन के तैयार हो जाते हैं और बड़ा अच्छा काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। लास्ट में जो है ना गरम मसाला और उसके बाद धनिया ये मैंने लाजमी डालना होता है। भाई हम जैसे गरीबों की हाउस वाइफ की तो यही ड्यूटी होती है सारा दिन। कोशिश करूँगी इंशाल्लाह थोड़ी सी आप लोगों के लिए ना कुछ थोड़ी सी चेंजिंग लेके आऊँ, और आप लोग भी मतलब देखें और कुछ थोड़ा सा अच्छा फील हो आप लोगों को भी ना। और यहाँ पर जी खाना शाना मेरा बनकर रेडी हो चुका था। उसके बाद आ जाती थी मेरे दूध की बारी। मैंने दूध बॉईल करना था। आज मैंने दूध को ना सर पे खड़ा होकर बॉईल किया था क्योंकि पहले 2-3 दिन ना मेरा दूध जो है ना वो गिरता रहे, बोलता रहे, तो मुझे इसीलिए आज मैं इसको पास बैठ कर बॉयल कर तो फिर इसको ठंडा वगैरह करने के बाद फिर मैं उठी थी। उसके बाद जी खाना शाना जो था ना वो अहमद को मैं दे रही थी क्योंकि आज बहुत लेट आए थे, लेट ही गए थे तो रात को भी लेट ही आए थे, तो काफ़ी टाइम हो चुका, तकरीबन 11:30 पौने 12 का रात का टाइम था जब उनको मैं खाना वगैरह गर्म करके ना दे रही थी। अहमद ने खाना वगैरह खा लिया था सब कुछ इंशाल्लाह खा खू के।
फारिग हो चुके थे उसके बाद जी उन्होंने लेने थे मौसमी। मौसमी लाजमी खाते हैं, मतलब रात को हमारी आदत है कि फ्रूट पड़ा है तो वो इंजॉय करना है, या कुछ खाने में अच्छा पड़ा है तो वो इंजॉय करना है। मतलब खा पी के मतलब बातें शातें हंसी मजाक करने के बाद फिर हमने जाके तो फिर बच्चों को सुलाना है। मतलब बच्चे कुछ सो भी जाते हैं, कुछ नहीं भी सोते। तो यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं फ्रूट वगैरह इंजॉय हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।